अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज हम यूनिट 12 के जो थ्योरम्स हैं उनको फाइंड अप कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे 12.1.6 थ्योरम, जो इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं आपके यूनिट 12 के 12.1.3 थ्योरम के साथ, तो ये सेम उसके जैसा है। बस एक चीज़ का फ़र्क है कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो एंगल बाइसेक्टर्स की बात हो रही है, और वहाँ पे जो हमने 12.1.3 में बात की थी वो बात की थी उसकी साइड्स के जो बाइसेक्टर होते हैं उनकी। कॉन्करेंसी क्या होती है, कॉन्करेंट क्या होता है, ये बात मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ कि अगर 3 या मोर देन 3 लाइंस आपस में इस तरह से मीट करें कि वो तीनों लाइंस एक ही पॉइंट में से पास कर रही हों, तो देन उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। एंगल के बाइसेक्टर जो होते हैं, एंगल का बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी रे होती है जो एंगल को 2 इक्वली पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में आप देखिए अगर, तो ये जो रे बी से निकल रही है एंगल बी का बाइसेक्टर है, और जो सी से निकल रही है वो एंगल सी का बाइसेक्टर है। ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहाँ पे जाके? आई पे जाके। बट यहाँ पे जो एंगल ए है उसका जो बाइसेक्टर है वो अगर वो भी इसी पॉइंट आई में से पास करे, इसी पॉइंट आई में से पास करता है, देन हम बोलेंगे कि तीनों एंगल्स के जो बाइसेक्टर हैं वो क्या हैं? कॉन्करेंट हैं एट अ पॉइंट आई। तो एक ही पॉइंट में से पास करना तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस का या बाइसेक्टर्स का, जो जिसकी भी आप बात कर रहे हैं, अगर वो तीनों या चारों जितने भी हैं वो अगर वो एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, देन हम बोलते हैं कि वो क्या है? कॉन्करेंट है। तो इसको अगर हम दोबारा बोल देता हूँ कि कंपेयर करें 12.1.3 थ्योरम, तो उसके जैसा ही है। बस यहाँ पे और इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर्स हैं, वहाँ पे साइड्स के बाइसेक्टर थे। जी, बात करते हैं गिवन की। गिवन सेम एज़ वही जिस तरह 12.1.3 में था कि ट्राइंगल ABC है हमारे पास, इसमें भी यही लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC है। एंगल बाइसेक्टर्स या बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट, ये हम 2 प्रूव करना चाह रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है आपने कि कोई से 2 एंगल्स के पहले बाइसेक्टर ड्रा कर लेने हैं आपने। ये देखिए, एंगल बी का और सी का मैंने बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। ये एंगल बी से एक डॉटेड लाइन लगाई है आपने, एक रे लगाई यानी कि, और एक एंगल सी से, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लिया। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर लिया? आई पॉइंट पे। ये देखिए, draw the bisectors of angle B and C which intersect at point I, and from that point I draw IF perpendicular to AB and ID perpendicular to BC and IE perpendicular to CA। जी बच्चों, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपने जो एंगल के बाइसेक्टर ड्रा करने हैं वो कोई से 2 एंगल्स के करने, तीनों एंगल्स के एक साथ नहीं करेंगे, क्योंकि आप ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर एक पॉइंट में से पास करते हैं। अगर आपने तीनों पॉइंट के बाइसेक्टर पहले से ड्रा कर लिए, तो दैट मीन्स ये मतलब बनेगा इसका कि आप लोग उसको बगैर प्रूफ किए ये मान रहे हैं कि वो तीनों एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं। हमने 2 क्यों ड्रा करने? क्योंकि 2 बाइसेक्टर जो होते हैं अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वो साफ ज़रा एक ही पॉइंट पे करेंगे, वो तो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर ही नहीं सकते। लेकिन जब तीसरे बाइसेक्टर की हम बात करते हैं, तो तीसरा जो बाइसेक्टर होता है वो मे बी उस पॉइंट में से पास करे या मे बी ना करे। इसलिए हम क्या करते हैं कि 2 के बारे में पहले लिख देते हैं, और जो थर्ड वाला है वो बाद में हम प्रूफ करके दिखाते हैं। जी, तो प्रूफ में आ जाइए। सबसे पहले देखते हैं आई डी कॉन्ग्रेंट है आई एफ के। ये देखिए, आई से डी डिस्टेंस और आई से एफ डिस्टेंस, और अगर गौर से देखा जाए तो ये इतना हिस्सा जो है, इतना हिस्सा ये हमारे थ्योरम नंबर 12.4 की डायग्राम है। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए तो वो दोनों आर्म्स जो होते हैं एंगल के, उससे क्या होता है? इक्विडिस्टेंट होता है। ये जो बी से डॉटेड लाइन जा रही है ये इसका बाइसेक्टर है, आई इसके ऊपर आ रहा है, सो आई का डी से और आई का एफ से डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सेम। और इसकी रीज़न ये लिखेंगे। इसी तरह वो कह रहा है कि अगर हम आई डी को कंपेयर करेंगे इसके साथ, आई ई के साथ, तो वो भी आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि आई जो है वो एंगल सी के भी क्या हो रहा है? बाइसेक्टर के ऊपर आ रहा है। सो आई डी का डिस्टेंस आई ई के इक्वल होगा, कॉन्ग्रेंट होगा।
अब अगर आई डी आई एफ के इक्वल है और आई डी आई ई के इक्वल है तो दैट मीन्स कि ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो हम लिख देंगे कि आई ई जो है वो पैरेलल है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है किसके, आई एफ के। और इसकी रीज़न क्या है कि वो दोनों आई डी के इक्वल है, सो इन दोनों को भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट हम ये कहेंगे कि अगर आई ई और आई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो फिर ये साबित हो जाता है कि पॉइंट आई जो है वो बाइसेक्टर ऑफ ए के ऊपर वाक़ है। द पॉइंट आई इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ए। ये देखिए ए का जो बाइसेक्टर है, आई अगर उसके पॉइंट के ऊपर आ रहा है तो उसका मतलब है आई का ई से और आई का एफ से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तभी वो ए एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर आएगा पॉइंट आई। तो यहाँ से ये बात साबित होती है कि पॉइंट आई जो है वो एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। बट हमने कंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि जो पॉइंट आई है वो एंगल बी और एंगल सी का इंटरसेक्शन है। ये देखिए, आल्सो द पॉइंट आई इज द बाइसेक्टर ऑफ इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड बी सी ए। ये एंगल ए बी सी का मतलब है एंगल बी, और एंगल बी सी ए का मतलब है जो बी वाला एंगल है। तो ये यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 2 है, इससे ये पता चल रहा है कि पॉइंट आई जो है वो इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। पॉइंट 1 से ये पता चलता है कि पॉइंट आई जो है वो एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर मौजूद है। तो 1 और 2 को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो उससे यही पता चलता है कि तीनों जो एंगल्स के बाइसेक्टर हैं वो एक ही पॉइंट आई में से पास कर रहे हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो आई पॉइंट है वो तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स के ऊपर मौजूद है। और यही बात हम क्या करना चाह रहे हैं, प्रूफ करना चाह रहे हैं जी। तो इस बात के साथ ही हमारे जो चैप्टर 12 के थ्योरम्स है वो कंप्लीट हो गए। एक लेक्चर हम इंशाल्लाह इसका और करेंगे जिसमें हम लोगों ने इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं बच्चों इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।